ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है उदाहरण मूर्त भव, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी डेट है 7 मई 1983। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई न कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहाँ पहुंच गई? शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है, बिन कौड़ी होते बादशाह है, बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। ऐसा अनुभव है ना? संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? है छोटे से स्थान पर, कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए हैं। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना? सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना? ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। अव्यक्तवाणी डेट है 12 जनवरी 1984। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो, न सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? मैं ही था व मैं ही थी, मैं ही हूँ, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं, लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन जाते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो इसलिए वह अपना बना देती है। मैं हूँ ही ऐसी। ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमजोर हो नहीं, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई हो। ऐसे कमजोर कैसे हो सकते? यह सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर यह कहते हो अब निकालो। स्थान देते ही क्यों हो?
कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर हो। सदा बहादुर, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो, सदा बाप के साथी है। जहाँ बाप के साथी है, वहाँ माया साथी बना नहीं सकती। अव्यक्तवाणी डेट है 18 मार्च 1985। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब माया से घबरा जाती है। जैसे यादगार में कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। माया के स्वरूप को न पहचानने कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं, भिकारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। लेकिन पहचान देरी से आई, तब धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से वियोगी बन गई, सदा साथ रहने से दूर हो गई। प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई। कारण पहचान कम। माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाती है। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती। पीछे क्यों आती? इसका कारण क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। जो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है, तो इस प्रकार की कमजोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। जरा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाजा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। जरा सा संकल्प मात्र भी कमजोर होना अर्थात माया को रास्ता देना है। इसलिए मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए, नहीं, है ही सदा विजयी। अव्यक्तवाणी डेट है 27 मार्च 1985। बंधा हुआ व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो उड़ेगा व नीचे आ जाएगा। तो यह सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने में
व साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन न बन जाए, इसलिए ब्रह्मा बाप चेक कर रहे थे। जिसको यह सहारे समझते हैं वह सहारा नहीं है, लेकिन यह रॉयल धागा है। जैसे सोनी हिरण का मिसाल है ना, सीता को कहाँ ले गया? तो सोना हिरण यह बंधन है। इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग्य को खोना। सोना नहीं है, खोना है। राम को खोया, अशोक वाटिका को खोया। अव्यक्तवाणी डेट है 13 दिसंबर 1989। जो सदा दिल तख्त नशीन है वह निश्चित ही निश्चिंत है। जैसे कहते हैं भावी टाली नहीं जाती, अटल होती है, ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। थोड़ा आकर्षण करके बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे सीता के लिए दिखाती है, लकीर से बाहर पांव निकाला तब रावण आया, नहीं तो आ नहीं सकता। तो संकल्प भी बाहर निकलने का आया तो माया आ जाएगी। अगर दिल तख्त पर हो तो आ नहीं सकती, तो सिर्फ दिल तख्त पर बैठ जाओ। 11वां अंगद। अव्यक्तवाणी डेट है 23 जनवरी 1980। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले होना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, नाखून को भी न हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी न व्यक्ति न परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमजोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो।
किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योगाग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। 12वां रावण। अव्यक्तवाणी डेट है 22 जनवरी 1982। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरी को विदाई देना। रावण को तो चला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दांव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो जाते हो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता। लोभ नहीं है, लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रॉयल रूप स्नेह है। लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है, लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। अव्यक्तवाणी डेट है 21 अक्टूबर 1987। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं? बार बार चक्र लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कितना भी टालने की कोशिश करो, लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो यह रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो यह रावण का कर्जा पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को 1 सेकंड में यह पुराना पराया है, इस एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से
आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी चलाओ, जिससे यह सब पुराना समाप्त हो जाए। अव्यक्तवाणी डेट है 28 मार्च 2002। अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो। फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती? उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसीलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। कई बच्चे कोशिश बहुत करते हैं। जब बाप दादा देखते हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, यह नहीं हो, यह नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कारण यह है, जैसे देखो रावण को मारते भी है, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते हैं, जलाते हैं और जला के फिर हड्डियां जो है वह आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट्स से, धारणा की पॉइंट्स से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो। और फिर जो कुछ बातों की हड्डियां बच जाती है ना, वह ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। 3 काम करो, 1 काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पढ़ी, 10 बारी मुरली पढ़ी, फिर भी आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2005। आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। कहते हैं ना, क्या करना है इस नए वर्ष में? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है।
योग लगाते हो। बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं। रूह रिहान भी बहुत करते हैं। शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। अच्छा, ओम शांति।